हेलो एंड वेलकम। मैं रुपेश सर सना कमर क्लासेस पूर्णिया से आप लोगों के लिए आज फिर एक धमाकेदार क्लास लेकर के आए हैं, जिसमें कि किसी भी पूर्ण घन संख्या का घनमूल, यहाँ पर होगा घनमूल कैसे निकालें, कैसे निकालना है वो आज हम लोग सीखेंगे। तो इनके लिए आप कितनों बड़ा से बड़ा संख्या रहेगा उनका भी घनमूल से संख्या को बिल्कुल इजी वे में निकाल लीजिएगा, लेकिन जहाँ तक का आपको याद रहेगा वहाँ तक का आप लोग इजी वे में निकाल लीजिएगा। तो चलिए हम लोग पहले कुछ घन को याद करते हैं। तो जैसे बात कीजिएगा कि एक का घन कितना होता है, तो एक का घन एक होता है। दो का घन कितना होता है, तो दो का घन कितना होता है आपका 8 होता है। तीन का क्यूब कितना होता है 27 होता है। चार का क्यूब बताइए, चार का क्यूब का मतलब होता है 3 बार गुना, 4 गुना 4 गुना 4 मतलब क्या, 4 चौके 16 चौके 64। 5 का क्यूब 125 होता है। 6 का क्यूब 216 होता है। 7 का क्यूब 343। 8 का क्यूब 512। 9 का क्यूब 729। 10 का क्यूब 1000। इनके बाद आगे बात करते हैं हम लोग। 11 का क्यूब 1331। 12 का क्यूब 1728। 13 का क्यूब 2197। कम से कम आप लोग को कोशिश करना है कहाँ तक का ध्यान रखने का, तो कम से कम कोशिश करना है आप लोग को 13 तक का घन को एक बार याद रखें। यदि 13 तक का घन याद रहेगा तो हम लोग बिल्कुल इजी वे में घनमूल से संख्या निकालने के लिए जो भी पूर्ण वाला रहेगा, पूर्ण वाला ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहे हैं, पूर्ण जो परफेक्ट रहेगा उनका हम लोग बिल्कुल इजी वे में निकाल लेते हैं। तो आइए हम लोग छोटा से शुरुआत करते हैं। जैसे आपका दिया हुआ है घनमूल निकालना है 1728 का। किसका निकालना है 1728 का। अब ध्यान से सारी बातों को आप लोग समझिए, ध्यान से सारे बातों को हम लोग को समझना है। 4 स्टेप मात्र करना है। क्या स्टेप करना है 4 स्टेप, आंसर आ जाएगा। सबसे पहला स्टेप नहीं होता तो आप लोग कॉपी में नोट डाउन कीजिए, कॉपी में नोट डाउन कीजिए कि पहला स्टेप क्या करेंगे। पहला स्टेप में रहेगा दाईं ओर से 3 अंक छांट लेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा छांट लिए दाईं ओर से 3 अंक। दाईं ओर से क्या अंक छांट लेंगे 3 अंक छांट लेंगे। तो दाईं ओर से हमने 3 अंक छांट लिया, पहला स्टेप हो गया, दाईं ओर से 3 अंक छांट लेंगे। अब हम लोग दूसरा स्टेप में जा रहे हैं। दूसरा स्टेप में आपका होगा इकाई जो भी रहेगा उनका क्यूब कर देना है। तो 8 है तो 8 का क्यूब कितना होता है 512, उनका इकाई ले लेना है। तो इकाई ले लीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 512 का इकाई हो गया, इकाई 2 हो गया। अब तीसरा स्टेप आपका रहेगा कि इधर जो बचेगा वो किनके क्यूब के आसपास जा रहा है, कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। तो ये आपका 1 के क्यूब के आसपास जा रहा है, तो ये आपका 1 हो गया। तो निकल गया ये 1728 जो है ये किसका क्यूब है 1728, तो 12 का क्यूब है, या इनका क्यूब रूट क्या निकलेगा 1728 का, तो 12 निकलेगा। स्टेप समझे नहीं समझे कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, एक बार फिर से समझिए। दाईं ओर से 3 अंक छांट लेंगे या बांट लेंगे, बांट लिए। इकाई में जो भी रहेगा उनका क्यूब करके इकाई लेना है। इकाई में जो भी रहेगा उनका क्यूब करके क्या लेना है, इकाई लेना है। ये आपका दूसरा स्टेप है। और तीसरा स्टेप में जो इधर संख्या बच जाएगा वो देखेंगे किनके क्यूब के आसपास आ रहा है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो जाए ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोग फिर आगे देखते हैं। जैसे 40 96 का बात करेंगे।
क्यूब रूट में आपका रहेगा 40 96। ये किनका है? तो सबसे पहला काम क्या बताए हैं, दाईं ओर से क्या अंक छांट लेंगे, 3 अंक छांट लेंगे। 3 अंक छांट लिए। सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहला काम दाईं ओर से, लिख लीजिएगा इस बातों को, याद नहीं रहेगा तो लिख लीजिएगा कॉपी में। दाईं ओर से 3 अंक छांट लेंगे। इकाई का क्यूब करके इकाई लेना है। 6 का क्यूब 216, 216 का इकाई हो गया 6। अब देखेंगे ये किनके क्यूब के आसपास है, कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। तो आप देखिएगा ये किनके क्यूब के आसपास है, आपको पता चलेगा ये 1 का क्यूब के आसपास है। जैसे हम लोग बात कर लेते हैं 92 61, इनका क्यूब क्या निकलेगा? सबसे पहला काम क्या रहेगा, 3 गो दाईं ओर से छांट लेंगे, दाहिना तरफ से इस साइड से 3 गो, 1 2 3, 3 गो छांट लिए। इकाई का क्यूब करके इकाई लेना है। 1 का क्यूब हो गया 1, इकाई ले लिए तो इकाई में क्या आ गया आपका 1 आ गया। इनके बाद क्या करेंगे, 9 देखेंगे किनके क्यूब के आसपास आ रहा है, तो ये 9 आपका किनके क्यूब के आसपास आ रहा है, पता चलेगा ये 9 2 के क्यूब के आसपास आ रहा है, क्योंकि 2 का क्यूब कितना होता है, बताइए भाई साहब, 2 का क्यूब कितना होता है? 2 का क्यूब 8 हुआ, कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। तो चलिए अब फिर हम लोग और कुछ इस पे आधारित प्रैक्टिस करते हैं। तो पहले इस सबको मिटाते हैं। तो चलिए हम लोग इस सबको भी कुछ प्रैक्टिस करते हैं। तो क्या बताए, सबसे पहला स्टेप 3 गो छांट लेंगे, इकाई का क्यूब करके इकाई लेना है। 1 का क्यूब 1 का 1 ले लिए। अब देखेंगे ये किनके क्यूब के आसपास जा रहा है, तो 4 का होता है 64, 5 का तो 125 ज़्यादा हो गया, 4 लेना पड़ेगा। इधर से क्या करेंगे, 3 गो छांट लेंगे। 3 गो छांट लिए, 4 का क्यूब 64 का इकाई क्या लीजिएगा, 4 ले लीजिएगा। अब ये देखेंगे किनके क्यूब के आसपास जा रहा है, 7 का क्यूब 343, 8 का तो 512 हो जाता है, 7 ही लेना पड़ेगा 74 का। 3 गो इधर से बांट लेंगे। 3 का क्यूब 27 का क्या लिखेंगे हम लोग, 7 लिखेंगे। अब देखेंगे ये किनके क्यूब के आसपास जा रहा है, तो 6 का क्यूब 216, 3 का 343, ये 7 का 343, 7 तो ज़्यादा हो रहा है, हम लोग को कितना लेना पड़ेगा, 6 लेना पड़ेगा। देखिए फटाफट कैसे निकलता है, 2 गो छांट लिए, 4 का 64 का 4 किसके क्यूब के आसपास जा रहा है, 2 का क्यूब 8। इधर से क्या को छांट लिए हम लोग, 3 गो इधर से छांट लिए। 7 का क्यूब 343, 343 का क्या लिख दीजिएगा, 3 लिख दीजिएगा। अब ये किनके क्यूब के आसपास है, 216 होता है 6 का, 7 का तो ले नहीं सकते हैं, यहाँ पे बात कीजिएगा। 3 गो इधर से हम लोग छांट लिए। 7 का क्यूब कितना होता है बताइए, 7 का क्यूब 343, उधर लिखा हुआ भी है 7 का क्यूब 343, 343 का 3 लिख लीजिएगा। अब क्या देखेंगे ये किनके क्यूब के आसपास जा रहा है, 11 का 1331, 12 का हो गया 1728, तो 12 नहीं ले सकते हम लोग, क्या लेंगे 11 लेंगे। इधर से क्या को छांट लेंगे, 3 गो छांट लेंगे। 8 का क्यूब कितना हो गया 512, 512 का क्या लिखिएगा 2 लिखिएगा। अब ये किनके क्यूब के आसपास जा रहा है, तो 5 का क्यूब होता है 125, 6 का तो 216 हो जाता है, तो हम लोग को क्या लेना पड़ेगा 5 लेना पड़ेगा। मतलब मोटा मोटी बात समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब जो भी इधर से 3 गो छांट लेंगे, इकाई का क्यूब करके इकाई ले लेना है। इनके बाद देखेंगे कि इधर कितने सारे अंक बचे हैं, जितना बचे हैं वो देखेंगे किनके क्यूब के आसपास है, कम होना चाहिए ज़्यादा नहीं। तो चलिए और कुछ हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो क्या बताए, 3 स्टेप बताए हैं। पहला स्टेप दाहिने ओर से 3 अंक छांट लेना है। दूसरा स्टेप इकाई का क्यूब करके इकाई लेना है। तीसरा स्टेप जो बच गया वो किनके क्यूब के आसपास जा रहा है, इसमें क्या करेंगे 3 गो छांट लिए। अब इकाई का क्यूब 8 का क्यूब कितना होता है 512, 512 का 2 लिख दिए। किनके क्यूब के आसपास जा रहा है, 7 का क्यूब होता है 343, 8 का होता है 512, 9 का होता है 729, तो ये आपको 8 का लेना पड़ेगा क्योंकि 8 के ही आसपास है। इसमें क्या करेंगे 3 अंक छांट लेंगे। 4 का क्यूब 64, 64 का क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे। इकाई लेना, इकाई का क्यूब करके इकाई। किनके क्यूब के आसपास आ रहा है 9 का, क्योंकि 10 तो ज़्यादा हो रहा है, 9 हो जाएगा आपका। 94 का क्यूब होता है, ये 94 गुना 94 करके देखिएगा यही निकलेगा। क्या अंक छाटेंगे 3 अंक छाट लेंगे। इकाई का क्यूब करके इकाई लेना है। 5 का क्यूब 125, 125 का 5। अब क्या करेंगे किनके क्यूब के आसपास जा रहा है ये, तो देखिएगा 512, 8 का क्यूब के आसपास है।
8 हो जाएगा, 85 का हो गया। 3 को बांट लेंगे इधर से, 9 का क्यूब, 9 का क्यूब कितना होता है, 9 का क्यूब हो गया 729, 729 का 9 दे दिए। अब क्या करेंगे, किनके क्यूब के आसपास जा रहा है ये देखिए आप, 216, 216 तो होता है 6 का, लेकिन उससे तो ये कम में है, ये नहीं होगा, इसका मतलब 5 लेना पड़ेगा। बताए हैं कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। इसमें क्या करेंगे बताइए आप लोग भी बताइए। 3 को छांटे, 1 का क्यूब, 1 का क्यूब 1 हो गया, 1771 है, 1771 कहाँ पहुँचेगा, 12 के आसपास होगा, तो ये आपका 121 का क्यूब हो जाएगा। 121 गुना 121 गुना 121 कीजिएगा, यही निकल जाएगा। क्या करेंगे, 4 को छांट लेंगे, 4 को छांट लिया मैंने। अब 4 का क्यूब 64 का इकाई क्या लिख दीजिएगा, 4 लिख दीजिएगा। बचा आपका 1481, 1481 कहाँ जाएगा, यहाँ तो नहीं आ पाएगा, है इस पे आएगा आपका, 11 के आसपास है तो 11 हो जाएगा। बस यही देखेंगे किन के आसपास है, ये वाला उससे कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। इससे आपका ये वाला जो है कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे बाउंड्री मार दिए, ये 4 था, ध्यान रखिएगा। क्या करेंगे, 9 का क्यूब 729, 729 का क्या लिखेंगे 9। अब देखेंगे कौन 704 के आसपास है, उधर वाला कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उधर वाला। तो 704, तो ये 729 तो ये ज़्यादा हो गया ना, तभी बार बार बोले ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो ठीक ठाक है। तो कम कौन होगा, यही वाला ना, मतलब किन का क्यूब है, ये 8 का क्यूब है। इसमें आते हैं हम लोग, क्या करेंगे, बांट लेंगे, 3 को बांटे, 7 का क्यूब 343 का इकाई 3 लिख दिए। अब बात रहा ये वाला आपका कितना, 389, 389 या 389 से उधर कम होना चाहिए, बेसी नहीं। तो 389 आपका यहाँ पे इससे कम है, तो यही आपका हो जाएगा 7। आप 73 गुना 73 गुना 73 करके देखिएगा तो 38, 90, 17 ही आपको आएगा। इसमें 3 को हम लोग छांट लिए। अब क्या निकल गया, 8 है। 8 का क्यूब कितना होता है बताइए, 8 का क्यूब आपको बताना है। 8 का क्यूब 512 का 2 हो गया। अब कुछ नहीं, इकाई का क्यूब करके इकाई लेना है। ये किनके क्यूब के आसपास आ रहा है, कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। 140, 140 से कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं, ये तो ज़्यादा हो रहा है, कम आपका यहाँ पे है 5। तो ये आपका किसका स्क्वायर हो गया, 52 का स्क्वायर हो गया। बहुत आसान है, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। दाईं ओर से 3 को बांट लीजिएगा, इकाई का क्यूब करके क्या लेना है बताइए, फटाक से बताइए क्या करना है, इकाई का क्यूब करके इकाई लेना है। इनके बाद क्या करना है, इनके बाद देखेंगे कितना बच गया है, उससे कम होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए, इधर खोजेंगे, है ना, ज़्यादा नहीं लेना है, उससे कम ही ले। जैसे 517 आ गया तो 517 आ गया तो फिर ये वाला ले लेंगे। जैसे 913 आ गया, 913 आ गया तो ये वाला ले लेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा हो रहा है, कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, वीडियो में कमेंट करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और जहाँ तक अभी नहीं पहुँचा उस तक भी ये वीडियो को पहुँचाएँ। तो बाकी यहीं पे हम लोग आज विदा लेते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।